अमेरिका में लगातार ये खबरें छप रही हैं कि मुनीर जो हैं ईरान से मिले हुए हैं। ईरान कह रहा है कि मुनीर अमेरिका से मिले हुए हैं। आसिम मुनीर की मैं आपको बार बार बताता हूं, जब हम अमेरिका गए थे तो वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे मीटिंग करते हुए कहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि डबल गेम कैसे खेला जाता है, हर आदमी हम पे यकीन करेगा। उल्टा हुआ, हर आदमी आपको दोगला, हर आदमी आपको झूठा कह रहा है। उधर अमेरिका भी कह रहा है और इधर ईरान भी कह रहा है। अब देखिए, मतलब एक मक्कारी की बदमाशी की लिमिट होती है। अब पाकिस्तान के पास एक ही तरीका बचा है, एक ही तरीका बचा है कि भाई आप किसी आदमी को दाढ़ी वाली जो जिसकी हो उसके ऊपर वो शियाओं वाला साफा बांध के उसको बैठा दो, कह दो ये मुश्तबा खामनेई है। कौन सा डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वांस ने मुश्तबा खामनेई को देखा, वही मान लेंगे। मतलब ये बात अपने आप में थोड़ा एक्सट्रीम होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, अब आप देखिए 11 अप्रैल को जब जेडी वांस पहली बार गए थे वार्ता करने के लिए, दूसरी बार तो गए नहीं, तो मुनीर ने उनको मिलवाया किससे था? उमर जहूर से। अब वो उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये फोटो लगातार आ रही है कि साहब ये आसिम मुनीर ने ये किसको मिलवाया। वो देखिए उसके गले में वो हिलाले इम्तियाज डाले हुए। चलिए अब आप जानिए ये उमर जहूर है कौन। उमर जहूर साहब नॉर्वे में पैदा हुआ, पाकिस्तानी माँ बाप का आदमी है, लेकिन देखिए उसके बारे में विकिपीडिया क्या कहता है। विकिपीडिया कहता है कि 2010 से फरार मुजरिम है नॉर्वे से। उसके बाद इंटरपोल इसको ढूंढ रहा है और इसकी फैमिली को नॉर्वे की सबसे बड़ी माफिया फैमिली माना जाता है। अब आप समझ लीजिए, मतलब जस्ट लुक एट दिस, इतना क्वालिफाइड डिस्क्रिप्शन तो आपको दाऊद इब्राहिम का नहीं मिलेगा। और इस आदमी को जेडी वैन से, मतलब जिसको इंटरपोल ढूंढ रहा है उसको जेडी वैन से मिलवाया जा रहा है। इसको इमेजिन करके देखें आप। मतलब कल को फर्ज कीजिए कि नरेंद्र मोदी दुबई जाए, उनको वहां दाऊद इब्राहिम से मिलवा दिया जाए, दैट वे। तो ये आदमी, इसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, इसको तुमने वहां पे मिलवाया। अच्छा, इन्होंने किया क्या? ये नॉर्वे में पैदा हुए 1975 में, 51 साल के हैं, और कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी बनाई और एक लंबा फ्रॉड कर दिया। इनको 1 साल की सजा हुई है, नॉर्वे छोड़ के भाग गए। अब नॉर्वे का भी अजब कानून है, 10 साल तक अगर आप आदमी को ढूंढ नहीं पाते हैं तो सजा ही माफ हो जाती, सजा माफ हो गई। उसके बाद ये भाग गए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाके इन्होंने $20 मिलियन का फ्रॉड कर दिया। और क्या किया कि अपना फर्जी स्विस बैंक खोल लिया। ज्यूरिख में इन्होंने अपना फर्जी स्विस बैंक खोल के $20 लाख मतलब का फ्रॉड कर दिया। अब वहां मुकदमा हो गया, दुबई भाग गए। दुबई जाके उन्होंने वहां से बैठे बैठे नॉर्वे में फ्रॉड कर दिया। इस बार नॉर्वे में उन्होंने 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया, वो वारंट फिर निकला इनके खिलाफ। मतलब आप सोचिए, वो आदमी लगातार ये करता जा रहा है। बीच में इसने क्या किया, एक सोफिया मिर्जा करके एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनसे शादी करी। शादी करके उनको ये दुबई ले गया और इसके ऊपर आरोप है कि इसने दुबई में शेखों को और बिजनेसमैन को अपनी बीवी, सॉरी तो से पर सप्लाई की। और उसके बाद जब उसके 2 बच्चे हुए तो दोनों लड़कियों को इसने कह दिया मेरे बच्चे ही नहीं, फिर डिवोर्स ले लिया इससे। उसके बाद उसकी मां को लगा कि भाई अभी कह रहा मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन अभी दोनों लड़कियों को लेना जाए, तो उसकी मां ने कोर्ट को मूव करके अपनी दोनों लड़कियों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डलवा दिया पाकिस्तान में। उसके बाद इस स्मगल करके अपने दोनों बच्चों को किडनैप करके दुबई ले गया, आज तक अपने साथ रखे हुए। उसके बाद ये वीना मलिक से इश्क लड़ाने लगा। वीना मलिक याद है ना आपको? बिग बॉस वाली जो एक्ट्रेस थी, उनको बीच में बहुत चर्चित हुई थी। उन्होंने एक न्यूड फोटो शूट किया था जिसमें अपने बाजू पे ISI लिख लिया था। तो उसको अब मैं वो तो दिखा नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह ISI लिख लिया था। उसके बाद इनकी जो वीना मलिक जिससे ये इश्क लड़ा रहे थे, उसको भी पाकिस्तान में 26 साल की सजा हो गई ब्लास्फेमी में, वो भी भाग गई दुबई। तो ये इनका पूरा रैकेट है, इनका परिवार खानदान। अभी आपने देखा विकिपीडिया कह रहा है कि नॉर्वे का सबसे बड़ा माफिया है। आपको मालूम है इन्होंने जो नॉर्वे में फ्रॉड किया वो नॉर्वे के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। अब इतना जब आदमी बदनाम हो गया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों की नजर उस पर पड़नी थी। आसिम मुनीर की इन पे नजर पड़ी। अच्छा, पड़ी कैसे? पड़ी इस तरह कि इमरान खान को मोहम्मद बिन सलमान ने एक घड़ी गिफ्ट की थी बड़ी महंगी। इमरान खान ने वो घड़ी अपनी, अच्छा वो जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो दिया जाता है वो हमारे यहाँ भी खजाने में चला जाता है, वहां भी तोशे खाने में चला जाता है। इमरान खान उसको तोशे खाने से चुरा लाए और अपनी बेगम को दे दिया। इन्होंने बुशरा बेगम को, जो जिसको पिंकी पीरनी कहते हैं, पिंकी पीरनी के लिए कहा जाता है कि उनके साथ 2 जिन्न अगल बगल चलते हैं। भैया पाकिस्तान पे तो मतलब मतलब क्या बोला जाए इन लोगों को। तो पिंकी पीरनी ने वो महंगी घड़ी बेच दी दुबई में। अब वो दुबई में जिस आदमी ने खरीदी, तो अच्छा चारों तरफ खबर फैल गई, मोहम्मद बिन सलमान नाराज भी हो गए। और जिस आदमी ने खरीदी वो यही था, उमर जहूर। बाद में इसको पकड़ा आसिम मुनीर ने, कहा यार तुम तो बड़े काम के आदमी, तो हमारी कोर्ट में आके गवाही दे दो इमरान खान के खिलाफ। तो इसने गवाही दे दी, इमरान खान को जेल हो गई। इमरान खान 20 साल की कैद काट रहे हैं
और इनके इतने ढेर सारे फ्रॉड और सेक्स स्कैंडल, चोरी, इंटरपोल, वारंट, बदनामी को देखते हुए पाकिस्तान ने इनको अपना दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड हिलाले इम्तियाज दिया। कहा साहब आप तो साहब एकदम आइडियल पाकिस्तानी हैं, आप पे हमें फक्र है। तो मतलब पाकिस्तानी हो तो ऐसा हो। मतलब हिलाले इम्तियाज जैसे हमारे यहाँ पद्म विभूषण जो मुलायम सिंह यादव को मिला था, बस इसके ऊपर भारत रत्न है, समझ लीजिए। तो उस तरह इनको सब नंबर 2 का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है भी आदमी नंबर 2 के। इतना ही नहीं, उसके बाद इनको अमेरिका की नजर पड़ गई, तो अमेरिका ने कुछ इस पे ऑब्जेक्शन वगैरह किया। तो आसिम मुनीर ने कहा देखिए साहब, सारी हमारी डीलिंग यही आदमी करता है, इसको आपको थोड़ा सा सफेद पोश बनाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि डीलिंग हो। तो अमेरिका ने इसको यूनाइटेड नेशन में डाल दिया। अब आप सोचिए जरा से, इंटरपोल का फरार अपराधी, इसको यूनाइटेड नेशन में साहब जिसमें डाला। अब आप देखें, उस संस्था का नाम है IIMSAM, एक संस्था है। अभी संस्था का नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एल्गे स्पाइरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। अभी क्या है आप? तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये क्या करती है? ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ये ECOSOC, उसमें ऑब्जर्वर है। अब आप कहेंगे ECOSOC क्या है? तो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन अय्याशी का अड्डा। ऐसी बॉडीज बना रखी हैं जिसको आप समझिए कि जिसको खुश करना है, जैसे हमारे यहाँ नहीं, वो जिसे खुश करना है गवर्नर बना दिया, जाओ अपना जाके बढ़िया राजमहल में रहो जाके, कोई कुछ करना वरना होता नहीं है। तो उसी तरह यूनाइटेड नेशन दुनिया की राजसभा है, जिसको खुश करना है यूनाइटेड नेशन में डाल दिया। लेकिन उसके लिए आपको सैकड़ों बॉडीज चाहिए, तो इस तरह की बॉडीज बना दी।